हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है अमावस की रात। कहानी हमारी शुरू होती है समीर नाम के एक बंदे से। समीर जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छे पद पे कार्य करता है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट बनता। वो कभी किसी चीज़ को ऐसी वैसी चीज़ों को नहीं मानता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि रात में उसकी जो शिफ्ट होती है, करीब 10 साढ़े 10 बजे जब शिफ्ट ख़त्म होती है, तो वो जब आता है नीचे उतर करके जाने के लिए अपने घर, अपनी कॉलोनी, तो अब रात तो बहुत हो चुकी है, लेकिन और एक चीज़ और भी होती है कि उस दिन अमावस की रात। जब अमावस की रात है, लेकिन वो चीज़ों को मानता नहीं कि अमावस हो, चाहे परेवा हो, चाहे कुछ भी हो। वो नीचे आकर के खड़ा होता है। वहीं पे गार्ड साहब भी होते हैं। गार्ड साहब जो हैं उससे कहते हैं, भैया आज थोड़ा देर हो गई है ज़्यादा, आप यहीं रुक जाओ, सुबह को चले जाना घर। तो कहता नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी जाना है। तो इतने टाइम बाबू साहब कुछ मिलेगा नहीं, आप बेकार में परेशान हो गए, देखिए गाड़ियाँ कोई नहीं। कहते मैंने ओला बुक कर दी है, आ रही होगी गाड़ी। तो जब वो नहीं मानता, उसको बहुत कहते हैं गार्ड साहब। तो गार्ड साहब के पास एक ताबीज़ होता है माता रानी का, वो कहीं गए हुए होते हैं, ज्वाला देवी वगैरह, वहाँ से वो ले करके आते हैं। वो लाल रंग की पोटली होती है छोटी सी, ताबीज़ के नाम पे। तो वो कहते हैं बाबू साहब ऐसा करो, आप जब नहीं मान रहे हो, आज अमावस की रात है और आपको जाना ज़रूरी है और मेरा मन कहता आप नहीं जाओ, लेकिन मुझे ठीक है आप जा रहे, जिद कर रहे, ये लो पोटली और आप अपने इसको पॉकेट में रख लो, ये माता रानी का बना हुआ, अगर कोई भी समस्या आएगी तो ये जो है इसी से सब निवारण हो जाएगा। तो कहते ठीक है गार्ड साहब, आप हमें इतना प्यार करते हो, इतना मानते हो, चलो आपकी बात मान लेते हैं और ये हम रख लेते हैं। वो क्या करते हैं, समीर साहब रख लेते हैं। अब जब समीर रख लेते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपना सूटकेस लेकर के आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जहाँ पे बस स्टैंड होता है, सोचते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल गेट पे तो आएगी नहीं ओला, आगे ही आएगी। और वहाँ पे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी, से छींटे पड़ रही, इधर भी पड़ रही, इधर भी पड़ रही, उनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ा, यूं कर रहे हैं कि अरे कुछ दिख नहीं रहा, अरे कुछ दिख नहीं रहा। और दिख क्या रहा, गाड़ी तो आ रही है, वो आंखें यूं मिलमिला रही, यूं कर रहे हैं, और सामने से कुछ भी नहीं दिख रहा। देखते क्या है, वहाँ पे एक छाता लेकर के एक बंदा खड़ा हुआ है, ये इतनी सी कैप लगाए हुए, और छाता भी उसने ऐसे नीचे कर रखा। जब वो फिर आंखें यूं करते हैं, मुझे दिख नहीं रहा। अब वो भी ऐसे खड़ा हुआ। अब ये थोड़ा सा आंख मिचोली होती है, तब तक जो है पीछे से हॉर्न सुनाई पड़ता है। वो छाता बंद करके वो बंदा चला जाता है। ऐसा उन्हें लगता है कि वो छाता बंद करके चला गया, लेकिन देखते क्या है, वो ओला के पीछे दिखाई पड़ता है। ओला आती है, वो हाथ देते हैं क्योंकि उनकी बुक की हुई होती है। ओला आगे से चली जाती है। जब चली जाती है, वो हैरान परेशान, अरे अभी तो वो छाता लिए वो बंदा खड़ा था और ओला भी मेरे आई, मैंने हाथ भी दिया कि वो मेरी ही ओला है, मैंने जो बुक करी थी वो रुकेगी, लेकिन नहीं रुकती, चली जाती है। फिर क्या होता है, वो गाड़ी तो उसकी आंखों से ओझल भी हो जाती है जो ओला होती है, लेकिन एक ठीक तुरंत ही बस 10 सेकंड के बाद उसके पास में पीछे से हार्न हो रहा। जब हार्न हुआ, पोपो सुनाई पड़ा, तो वो पीछे पलट के दिखता है। ऐसे दिखता क्या है, वही बंदा जो छाता लिए खड़ा था, वो गाड़ी के पीछे खड़ा, और गाड़ी जो है वहीं पे खड़ी। वो जो है क्या करता, कुछ भी उससे बात नहीं करता, क्योंकि वो तो बात ही करने, क्या उसका चेहरा नहीं दिख रहा, तो बात क्या करे। उसने झट से गाड़ी का दरवाजा खोला, जैसे गाड़ी वो रुकी और उसमें बैठ जाता। जब बैठ जाता और ड्राइवर से कहता है चलो SBI कॉलोनी। जब वो बात करता है SBI कॉलोनी की, तो चल देती है गाड़ी, तुरंत चल देती है। थोड़ी दूर चलने के पे वो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, वो कहता है बाबू साहब आपको गाड़ी में बैठना नहीं चाहिए था। तो कहता बैठना क्यों नहीं चाहिए था। वो उस पर गुस्सा हो जाता, भाई मैंने बुक करी है गाड़ी, मैं नहीं बैठूंगा तो कौन बैठेगा। तो कहता बाबू साहब आपको पता है आज अमावस्या है, आज के दिन इस रोड पे किसी न किसी की बलि जरूर चढ़ती है। अब वो दहशत में आ जाता है कि क्या गार्ड साहब सही बता रहे थे। फिर वो कहता है कि तुम कैसी बहकी बातें करो, मैंने जो तुम्हें एड्रेस बताया है, मैं आधे घंटे में मुझे वहां पहुंचाओ, ज्यादा दूरी नहीं है। कहता बाबू साहब मेरी बात मान लो, आज का सफर अच्छा नहीं है। फिर वो उससे बहस करने लग जाता। जब ज्यादा वो बहस करता है तो फिर वो गुस्सा करता, समीर बहुत गुस्सा करता। तो कहता है बाबू साहब मेरी बात नहीं मानते हो, खिड़की से बाहर देखो। वो जो खिड़की से बाहर देखने को कहता बार बार, तो झुंझुला के क्या करता है, वो पर्दा खींचता है उसका गाड़ी का, और खिड़की का शीशा जो है उसका ओपन करके देखता है बाहर। जैसे देखता है, जो ड्राइविंग सीट पे जो बंदा बैठा होता है, वही बंदा सड़क पे खड़ा। जब वही सड़क पे खड़ा, वैसे ही वर्दी उसने पहन रखी है ड्राइवर वाली। अब वो देख करके बड़ा हैरत कि अरे यही यहाँ पे है, यही गाड़ी। वो सड़क पे जब देखता, फिर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे देखता, अरे यहाँ तो ड्राइवर है ही नहीं, और गाड़ी स्पीड से चली जा रही। अब वो एकदम से इतनी तेज उसको दहशत भर जाता है कि सीधे उस जो है ऐसे टकरा जाता है, और उसकी जो है गाड़ी के
ड्राइविंग सीट जो होती है उसमें बहुत तेजी से उसका सिर टकराता है। जब टकरा जाता है झटके से और उसको यहाँ पे चोट लग जाती है और ठीक वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आता है, होश भी कैसे आता है, जो ड्राइवर होता है उसको झंझोड़ रहा होता है, अरे बाबू साहब उतरिए, आपका जो है SBI कॉलोनी आ गई है, आपका घर जो है आ गया, उतरिए उतरिए। तो वो झंझोड़ता है जब बहुत तेजी से, तब उसको होश आता कि अरे मैं यहाँ हूँ। तो कहता तुम यहाँ कैसे, तुम क्या ड्राइवर हो? तो बोला अरे मैं ही तो आपको यहाँ ले करके आया हूँ, उस ऑफिस के सामने से, उस कंपनी के सामने जहाँ पे आप थे, तो मैं इसे लेकर के आया हूँ पिक करके आपको। तो कहता तो फिर वो ड्राइवर जो दूसरा जो मेरे से बातचीत कर रहा था जो रोड पे, अरे बाबू साहब मुझे कुछ नहीं पता, ना रोड का ना फिर किसी चीज़ का, वो हर चीज़ मानने से इनकार। अब उसका मन जो इतना दहशत से भर जाता है, सीधे उसका पॉकेट पे हाथ जाता है। वो पॉकेट से जैसे निकाल के देखता है, वो पोटली जो है वो काली पड़ चुकी है, लाल से वो काली हो गई है। खैर जैसे तैसे वो घर पहुँचता है दहशत के साए में। घर पहुँच करके वो सीधा जो है उसको फिर से जेब में रख लेता है और चुपचाप जो है जा करके सो जाता है। किसी से कुछ नहीं कहता, घर पे पत्नी बच्चे से कुछ नहीं कहता, चुपचाप सो जाता है। सुबह वो जैसे ही तैयार होता, अलार्म बजता है उसका 6 बजे का, उठता है, अपना तैयार होता है, लेकिन वो पोटली फिर भी रख लेता है अपनी जेब में। दूसरा चेंज पहनता है, फिर भी वो पोटली रख लेता है और बिल्कुल चलने को तैयार है। जैसे तैयार हो गया पूरा, वैसे उसका फ़ोन बजता है। उसका ऑफिस का जो होता है कर्मचारी, एक उसके साथी, वही फ़ोन करता है। कहता समीर क्या तुम घर से निकल रहे हो? तो कहता हाँ विजय भाई मैं निकल रहा हूँ। तो कहता रही ठीक है निकलो, ऑफिस के लिए निकलो, लेकिन तुम वहाँ ना जा करके सीधे शमशान आओ। शमशान क्यों? इनके जो गार्ड साहब थे उनका जो है एक ओला से एक्सीडेंट हो गया था। जैसे ही तुम गए थे वैसे ही उसी टाइम पे, और उनकी जो अंत्येष्टि होनी है वो तो बगल वाले शमशान में तुम्हें आना है। मरता क्या ना करता, पोटली निकाल के देखता है और उसको वहीं पे रोना आ जाता है कि ये पोटली जो है, ये माता जी का जो ये बना हुआ है ताबीज़, ये अगर नहीं होता, गार्ड साहब ने मुझे नहीं दिया होता, तो आज शमशान में उनकी जगह मैं होता। तो दोस्तों कभी कभी बात मान लेनी चाहिए, कोई जब कहता है। अगर आप बात मान लेते हैं तो शायद दोनों ही बच गए होते। तो इस तरह से देखिए, एक ने अपनी जान गंवा दी और एक की जान बच गई। तो हमें भी कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे रास्ते पे, इस मोड़ पे कुछ ना कोई ना कोई मिल जाते हैं, तो हमें उनका मान भी रखना चाहिए, उनकी बात भी माननी चाहिए, तो ऐसे हादसे होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।